दोस्तों मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। दोस्तों एक चीज़ याद रखो, वीडियो देखना और उसको निजी जीवन में अप्लाई करना दोनों में अंतर है। जो लोग भी प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हीं को लाभ होती है। तो आशा करता हूं आप लोग भी वीडियो के अंत तक जाओगे और इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करोगे। आज का जो दोस्तों खास टॉपिक है वो है यूट्रस ट्यूमर और यूट्रस कैंसर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। माता बहनें बहुत परेशान हैं इससे। सर्जरी होती है, केमोथेरेपी लेना होता है और कई तरीके का केमिकल से उनका लाइफ गुजारना पड़ता है, यानी मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। दो चीज़ याद रखो, किसी भी तरीके से अगर आपके जीवन में असामान्यता होती है, यानी जैसे कि पीरियड टाइम में ना आना या 3-4 महीना हमेशा लेट होना या साथ साथ ओवर ब्लीडिंग होना, तो आप डॉक्टर को दिखा के अल्ट्रासाउंड वगैरह करोगे तभी जान पाओगे कहीं ट्यूमर वगैरह तो बन नहीं रहा है। फिर कई बारी कैंसर हो जाता है तब भी हमें पता नहीं चलता, एकदम लास्ट स्टेज में दोस्तों पता चलता है, तब फिर बचता कुछ नहीं है। लाइफ अनमोल है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबका जीवन इस समाज के लिए, धरती के लिए और ख़ास करके उस इंसान और उस परिवार के लिए बहुत ज़रूरत है और बहुत अमूल्य है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमने ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमें बड़ी समस्या देखना नहीं पड़ेगा, यानी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। एक्यूप्रेशर में भी दोस्तों बहुत सारा सल्यूशन है। अगर आप रोज़ाना आदत करके एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाते रहोगे तो इस तरीके का समस्या दोस्तों पनपेगा ही नहीं आपके शरीर में, यानी पनपना ही शुरू नहीं होगा तो बड़ी समस्या कहाँ से आएगी। जैसे कि खास करके मैं कहता हूँ कि पॉइंट नंबर 12, 13, 14 हमेशा कहता हूँ ये गायनिक का जो पॉइंट है इसको आप इस्तेमाल करें। इवन अब 16 नंबर भी जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी आपके शरीर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं रहनी चाहिए। चौथी बात है, जिसका भी हमेशा यूरिन में बर्निंग रहती है, यूरिन ठीक से होता नहीं है, पीरियड टाइम में नहीं होता है, ओवर ब्लीडिंग होता है या फिर एकदम कम ब्लीडिंग होती है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, तो वो डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। और एक्यूप्रेशर का खास करके जो पॉइंट है उसको रोज़ाना कम से कम 3 बार तो दोस्तों दबानी चाहिए। पीरियड आने के पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ दिन में 4-5 बार आप पॉइंट दबाओ टिल एंड तक, जिससे कि आपका पीरियड भी आसान रहे दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल्स में दोस्तों जानते हैं, ट्यूमर और कैंसर होने से क्या क्या और साइन एंड सिम्टम्स आता है। दोस्तों वेजाइना यानी योनि से असामान्य रक्तस्राव या स्पॉटिंग होना, इसके साथ साथ मेनोपॉज जो है उसके बाद योनि में सफ़ेद पानी आना, मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव होना, पीरियड का सामान्य से अधिक समय तक जारी रहना, योनि से अत्यधिक रक्तस्राव होना, लंबे समय तक जैसे मैंने कहा ब्लीडिंग होते रहना और जैसे मंथ में 2 बार 3 बार भी पीरियड हो जाना या फिर ब्लीडिंग हो जाना, ये सब आपका भयंकर समस्या का लक्षण हो सकता है, यानी ट्यूमर एंड कैंसर का खतरा का ये निशानियां हैं। नाभि के नीचे दोस्तों पेट में असहनीय दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दोस्तों भयंकर दर्द, बार बार पेशाब आना, मासिक धर्म के समय दर्द का एक लहर चलते रहना, सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी यौन संबंध बनाते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, मासिक धर्म का सामान्य से अधिक दिनों तक चलते रहना, यानी 8-10 दिन 12 दिन तक चलते रहना, ये सब दोस्तों ट्यूमर या फिर कैंसर का लक्षण हो सकता है। कई डॉक्टर जैसे दोस्तों कहते हैं मेनोपॉज के बाद बच्चेदानी से व्हाइट डिस्चार्ज अगर लगातार होता है तो ये बच्चेदानी का कैंसर का लक्षण हो सकता है। ब्लीडिंग का लंबे समय तक होना, ये भी दोस्तों बच्चेदानी के कैंसर का लक्षण है। 40 साल के उम्र से अधिक होने पर ब्लीडिंग अधिक होना बच्चेदानी का कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सेक्स के दौरान अगर बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द आपको होता है तो भी दोस्तों ये ट्यूमर या फिर कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट होना, शरीर में गांठ होना या फिर त्वचा के बाहर
इस गांठ को आप महसूस करना, वजन में बदलाव होना, आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना या फिर घट जाना, त्वचा में बदलाव जैसे महसूस होना, त्वचा का रंग पीला या लाल पड़ जाना या फिर ये रंग धीरे धीरे गहरा होना, त्वचा में ऐसे घाव होना जो जल्दी ना ठीक हो, तिल और मस्सों में बदलाव होना यानी बहुत तेज़ी से मस्से शरीर में हो जाना, ये सारा दोस्तों कैंसर का लक्षण हो सकता है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप अगर सजाग रहोगे, जागरूक रहोगे तो ये समस्या से दोस्तों बच सकते हो। अगर आपको ट्यूमर नहीं हुआ है, कैंसर नहीं हुआ है, तब भी दोस्तों जो भी ये वीडियो देखते हो, एक्यूप्रेशर का ये जितना पॉइंट अभी दिखाऊंगा, इसको आप प्रेशर पॉइंट को दबाएं, रोजाना दबाएं, कम से कम ना हो तो सुबह शाम तो दोस्तों दबाइए। या फिर अगर आप वॉशरूम में जब भी कमोड के ऊपर बैठे रहते हो, यूरिन के पॉइंट, किडनी के पॉइंट के साथ साथ इसको भी दोस्तों लेडीज के लिए कहता हूं दबाएं, जिससे कि जीवन में भयंकर ये कैंसर की बीमारी दोस्तों आपको कभी नहीं होगी। दूसरी बात है, अगर हो चुका है तब भी अदर मेडिकेशन के साथ, चाहे कोई भी पैथी आपने इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, साथ में एक्यूप्रेशर दोस्तों जरूर चलाएं, जिससे आपको और राहत मिलेगी। यानी अल्टरनेटिव थेरेपीज भी चलते रहना चाहिए। तो चलिए सारा पॉइंट आपको दिखाता हूं, कैसे प्रेस करोगे आप जानिए। ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों मैं अपनी किताब में माई हेल्थ इन माई हैंड जो किताब है मेरी, उसमें दे रखा हूं। 2500 से दोस्तों ज़्यादा टिप्स एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक का, इसमें पूरी नॉलेज ये दे रखा हूं। ये ऑनलाइन अमेजन पे उपलब्ध है, अंग्रेजी हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। जो भी आप चाहते हो उसको मंगाएं और रेफरल बुक की तरह इस्तेमाल करें। जो भी मैं वीडियो डाल के आपको पॉइंट वगैरह बताऊं या कहूं, आप इसको देख के भी अच्छे से अपना पॉइंट वगैरह दबा के ठीक रह सकते हो। बिना दवाई के, बिना अस्पताल जाए दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए प्रैक्टिकली सीखिए कैसे आपको पॉइंट दबानी है। यहाँ 12 नंबर पॉइंट दोस्तों रहता है, ये होता है हमारा वेजाइना। दोनों हाथ में रहता है दोस्तों, यहाँ रहता है। तो इसको स्टिमुलेट ऐसे करोगे आप, एक बारी में 10 to 15 टाइम्स दोस्तों दबानी है। 12, उसके बाद दोस्तों यहाँ रहता है 13 नंबर, थोड़ा एक एक उंगली छोड़ के रहता है। यहाँ रहता है दोस्तों 13 नंबर, ये है हमारा यूट्रस, दिस इज आवर यूट्रस। उसके बाद दोस्तों उसी के साइड में यहाँ 14 नंबर रहता है, यानी ये 12, ये 13 और यहाँ रहता है 14। तो 14 नंबर दोस्तों हमारा ओवरी है, तो यहाँ आपको स्टिमुलेट करनी है 12, 13 और 14। इस तरीके से आपको दोस्तों स्टिमुलेट करना है 10 to 15 टाइम्स ईच पॉइंट। और 16 नंबर साथ में आप लिम्फेटिक सिस्टम के लिए उसको भी यहाँ से स्टिमुलेट कर सकते हो, वो भी 10 से 15 बार, ये वाला हिस्सा। ऐसा ही यहाँ 12 नंबर दोस्तों यहाँ रहा वेजाइना, 13 नंबर दोस्तों यहाँ रहा आपका यूट्रस, 14 नंबर दोस्तों आपका रहा ओवरी। इसके साथ साथ 16 नंबर दोस्तों बीचों बीच आता है लिम्फेटिक सिस्टम दोस्तों, यहाँ रहता है, यहाँ से 4 उंगली छोड़ के रहता है 16 नंबर। यानी 16 भी दबानी है, 14 भी दबानी है, 13 भी दबानी है, 12 भी दोस्तों दबानी है। ऐसा ही दोनों हाथ में आपको सुबह, दोपहर, रात 3 बार कम से कम दबानी है। जब भी आप कमोड के ऊपर बैठते हो स्टूल वगैरह पास करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए, तब भी यूरिन का पॉइंट तो दबाओगे ही दबाओगे, किडनी का पॉइंट तो दबाओगे ही दबाओगे, दोनों साइड में यूरिनरी ब्लैडर और किडनी का पॉइंट दबाओगे, साथ में ये 4 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। इसको अगर दोस्तों आप दबाते हो, आपका ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर है तो दोस्तों उसकी सल्यूशन भी निकल आएगा। साथ में दोस्तों अगर आपको टेंशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वगैरह रहता है, तो ये ब्रेन का पॉइंट है, इसको भी आप 50-50 बार सुबह शाम दबाइएगा। यहाँ 50 और यहाँ 50। तो ये सारा जानकारी दोस्तों आपको दिया, जो करेगा उसको मिलेगा। बड़ी बड़ी समस्या दोस्तों ठीक हो जाती है, हेवी ब्लीडिंग दोस्तों ठीक हो जाता है, ट्यूमर, कैंसर के ऊपर दोस्तों इसका बहुत ज़बरदस्त असर है। साथ में आपका इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये सब भी दोस्तों कम होता है। और आपका जो पेट में दर्द होना, निचले पेट हिस्से में जो दर्द रहना, तनाव आपको रहना, और हेवी ब्लीडिंग हो या कम ब्लीडिंग हो, सब पे दोस्तों एक्यूप्रेशर अच्छा नहीं ज़बरदस्त काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी लाभ हो, और भगवान सबका ही भला करे, ईश्वर सबका मंगल करे। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, हम एक्यूप्रेशर सिखाते हैं, इसलिए 11, 12, 13 इंटरनेशनल प्रोग्राम रखे हैं, यानी 18 ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम 11, 12, 13 अगस्त, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप करो,
8800403758 या फिर 8826676303 में। इससे आप प्रैक्टिकली सीख पाओगे, चाहो तो अच्छे प्रोफेशनल बन पाओगे, या फिर अपने घर में और इर्द गिर्द में अगर किसी का सेवा करना चाहते हो, इंक्लूडिंग योर प्रॉब्लम, सारा सोल्यूशन दोस्तों हम सिखाएंगे। आशा करता हूं सारे लोग आओगे, बार बार हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और इसका लाभ भी दोस्तों आप उठाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।